डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर? हमने क्या लिखा था? व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर में क्या डिस्कस किया था? इट इज ए स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट। ठीक है, क्या था? हाँ, इट इज ए स्पेशलाइज्ड, ठीक है, फॉर्मेट for organizing and storing data। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे ऐसा, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर, क्लियर है? तो देखिए डेटा और स्ट्रक्चर, ठीक है, डेटा प्लस स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलर डेटा का ऑर्गेनाइजेशन ही है, क्या हुआ? डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है यहाँ पर, यस, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे ऐसा ही बोलते हैं, यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं, इट इज ए मैथमेटिकल और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इट इज ए मैथमेटिकल और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर ये जो डेटा स्ट्रक्चर है हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है, कि डेटा स्ट्रक्चर को दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था। ठीक है, ये जो डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। क्या क्या कैटेगरी थी डेटा स्ट्रक्चर की? यहाँ पर एक था आपका प्रिमिटिव और दूसरा क्या था? नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, इसे वो क्या बोलते हैं? बिल्ट इन बोलते हैं। ठीक है, इसी को बिल्ट इन बोलते हैं। और ये क्या होता है? यूजर डिफाइंड, यूजर डिफाइंड। ठीक है, अब एक चीज देख लीजिए ध्यान से यहाँ पर, देखिए मैं अब जब ये पढ़ाऊंगा ना चीजों को तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, कुछ पॉइंट्स आपको यहीं पर ऐड कर लेना है। देखिए ध्यान से यहाँ पर, जैसे यहाँ पे लिखा है बिल्ट इन, इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग कोई भी लैंग्वेज की बात करिए, ठीक है, चाहे सी की बात करिए, सी प्लस प्लस की बात करिए, जावा की बात करिए, पाइथन की बात करिए, मतलब किसी भी लैंग्वेज की बात करिए, ठीक है, उस लैंग्वेज में क्या है कि जो हमने जो यहाँ पे बेसिक है, जो लैंग्वेज के साथ में पहले से अटैच है, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल अगर बात करते हैं, ठीक है, तो वो लैंग्वेज ने पहले डिफाइन कर दिया है कि इंटीजर की साइज क्या होगी, उसमें क्या स्टोर होगा, ठीक है, डबल में क्या स्टोर होगा, कैरेक्टर में क्या स्टोर होगा, उसकी साइज क्या होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये क्या आता है? सब बिल्ट इन में आ जाता है। क्लियर है? आ जाता है यहाँ पर, यस। तो यहाँ पे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, लैंग्वेज स्पेसिफिक हो गया कि लैंग्वेज जो पहले से यहाँ पर दिया हुआ है लैंग्वेज के साथ। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए उसको बिल्ट इन बोलते हैं। क्लियर है? यूजर डिफाइंड मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो यूजर के थ्रू डिफाइंड है। क्लियर है? जैसे हम देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पर, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे फिर से हमने पहले इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। कैटेगरी क्या है इसकी? एक होती है लीनियर, एक होती है नॉन लीनियर। क्या होता है? जो नॉन प्रिमिटिव यूजर डिफाइंड डेटा टाइप से इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। क्या क्या कैटेगरी है? एक है आपकी लीनियर और दूसरी क्या है? नॉन लीनियर। ठीक है, समझिएगा लीनियर का मतलब क्या होता है कि जो डेटा स्टोर हो रहा है वो क्या हो रहा है? सिक्वेंशियली हो रहा है। क्लियर है? डेटा क्या स्टोर हो रहा है? सिक्वेंशियली हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? एक सीक्वेंस पे हो रहा है। ठीक है, अभी आपको एग्जांपल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो डेटा का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? सिक्वेंशियली। क्लियर है यहाँ पर? यस। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था? देखिए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या था? आपका एरे था, ठीक है, लिंक लिस्ट था, ठीक है, ये आपका स्टैक था और ये आपका क्यू था। ठीक है, एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? फिर आते हैं नॉन लीनियर, मतलब जो डेटा क्या है? सिक्वेंशियली स्टोर ना हो। क्लियर है? तो वो कैसा है? हियरार्चिकल फॉर्म में देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे आपका ट्री के फॉर्म में हो गया, ग्राफ हो गया। ठीक है, डिस्कस करेंगे इसको। तो नॉन लीनियर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? ट्री और ग्राफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है, ये आपका कंप्लीट सिलेबस जो अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि देखो अब अगर मैं जब आपको एरे पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको अब याद रखनी है। ठीक है, उस चीज को लिखना है। क्या लिखना है? जैसे क्या है? इट इज ए नॉन प्रिमिटिव या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। क्लियर है? ठीक है, फिर इट इज ए लीनियर। ठीक है, लीनियर डेटा टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर हो गया। तो देखिए अगर मैं चाहे आपको लिंक लिस्ट बोलूं तो ये दोनों पॉइंट आपको ऐड कर लेना है। अगर मैं स्टैक बोलूंगा तो ये दोनों पॉइंट आपको ऐड कर लेना है कि ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है। क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है और क्या है?
साथ में क्या है आपका, इट इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो मैं बार बार इस चीजों को नहीं लिखूंगा। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है? वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे नॉन लीनियर में आते हैं, ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द ट्री, तो ट्री का एक पॉइंट तो आपका ये हो गया कि क्या हो गया, इट इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लियर है? फिर क्या हो गया, इट इज ए नॉन लीनियर डेटा टाइप। समझ में आ रहा है? मतलब जो इसका डेटा का जो ऑर्गेनाइजेशन है, डेटा का जो स्टोरेज है, वो किस फॉर्म में होगा, नॉन लीनियर में होगा, और ये क्या होगा, लीनियर होगा। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, डेटा जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है, जो स्टोर होगा वो सीक्वेंस होगा, सीक्वेंसली होगा। क्लियर है यहाँ पे? यस। तो अपन एक एक करके यहाँ पे चीजों को डिस्कस करते हैं। देखिए किसी को कहीं पे डाउट होगा ऑनलाइन पे तो आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका फर्स्ट है एरे। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, एरे क्या हो गया, पहला पॉइंट क्या हो गया एरे का, इट इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। पहला पॉइंट क्या हो गया, अभी आपने देखा ना किस कैटेगरी का है, यूजर डिफाइंड का है। तो ये क्या हो गया, इट इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है यहाँ पर? यस। फिर क्या होगा, लीनियर होगा। डेटा का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, डेटा किस फॉर्म में स्टोर होगा, लीनियर फॉर्म में। डेटा स्टोर्ड इन यहाँ पे सीक्वेंशियल, इसी को बोलते हैं लीनियर ऑर्डर। ठीक है यस, क्लियर है। फिर यहां पर आते हैं, अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो आपका एरे है वो क्या करता है, वो कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, क्या है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। ठीक है, ऐसा होता है क्या कि एरे में कुछ आपका इंटीजर हो गया, कुछ कैरेक्टर हो गया, कुछ फ्लोट हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो डेटा जो स्टोर करेगा वो सेम टाइप का ही डेटा स्टोर करेगा। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। क्या होता है, सिमिलर डेटा टाइप। क्लियर है? और देखिए इसीलिए यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और देखिए ध्यान से, कई बार आपको मिलेगा कि ये डेटा कैसे स्टोर है, लीनियर फॉर्म में है, ठीक है, सीक्वेंशियली है, तो इसको बोलते हैं कंटीग्यूअस एलोकेशन। क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है? कंटीग्यूअस एलोकेशन मतलब क्या हुआ, एक सीक्वेंस से डेटा स्टोर करेगा। ठीक है यहाँ पर? यस। तो यहाँ पे क्या है, कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। डेटा कैसा होगा, कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। देखिए इसका मतलब एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, जैसे आपसे कई बार ऐसा पूछता है कि अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या 10 एलिमेंट आपका स्टोर करना है, ठीक है, तो 10 एलिमेंट स्टोर करना है तो वो किस टाइप का होगा, ठीक है, उसका डेटा टाइप किस टाइप का होगा। अभी आपने क्या बोला, इट इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। क्या बोला, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर ऐसा लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे एरे लिया, जैसे हमने ए क्या ले लिया, यहाँ पे 5 लिया, समझिए। ठीक है यहाँ पर? यस। ये 5 क्या रिप्रेजेंट करता है, साइज करता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इंटीजर लिख दिया, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो जितने भी डेटा होंगे वो क्या होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, और अभी आपको पता है कि इंटीजर जो है, मतलब अगर मैं इट इज बिल्ट इन डेटा टाइप, ठीक है, तो इंटीजर उसके साइज होगी 2 बाइट या 4 बाइट, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग लेते हैं 2 बाइट। क्लियर है? अब समझिएगा, ये जो बाइट लिखते हैं, 2 बाइट लिखते हैं, 4 बाइट लेते हैं, 6 बाइट, इसका मतलब क्या होता है, देखिए समझिए इसका मतलब क्या हुआ। देखिए एक पॉइंट और है, आप लोगों को एक वर्ड बार बार रिपीट होगा, चाहे हम लोग यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर की बात करें या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, क्लियर, आपको या ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो एक वर्ड बार बार रिपीट होता है। ठीक है, कि जो मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी जो है, ठीक है, वो कई बार लिखता है ऐसा वर्ड एड्रेसेबल। अभी आप जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं गेट के एग्जाम में या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है, आप देखिए उसमें ऐसा लिखता है वर्ड एड्रेसेबल। क्या लिखता है, वर्ड एड्रेसेबल। क्लियर है? तो ये वर्ड एड्रेसेबल क्या होता है पहले मैं बता देता हूं। ठीक है, कई बार आपको कई जगह आपको ये वर्ड मिलेगा वर्ड एड्रेसेबल, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेमोरी है, ये आपकी क्या है, मेमोरी है। ठीक है, अब मेमोरी है क्या है, मेमोरी में क्या होता है, सेल्स होते हैं। क्या होता है, सेल होता है। क्लियर है? तो ये क्या है, ये मान लेते हैं सेल, ये आपके सेल्स है। ठीक है प्रयास? तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, बाय डिफॉल्ट जो मेमोरी होती है वो क्या होती है, बाइट एड्रेसेबल। क्या होती है, बाइट एड्रेसेबल। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसकी सबसे छोटी यूनिट है वो क्या होती है, बाइट होती है। क्या होती है, ये होती है बाइट। सबसे छोटी यूनिट क्या है, बाइट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ये
एक बाइट है, ठीक है, फिर ये क्या है, दूसरी बाइट है, तीसरा बाइट है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैंने बोला कि इंटीजर 2 बाइट का है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप इंटीजर ए डिफाइन करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे एरे नहीं डिफाइन करें, क्या कर रहे हैं, इंटीजर ए डिफाइन कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इंटीजर ए मतलब ए के लिए 2 बाइट रिजर्व कर देगा, समझ में आ रहा है। तो ये क्या करेगा, ए के लिए, जैसे ए आपने बोला कि ये इंटीजर सपोज मान लेते हैं 2 बाइट है यहाँ पे, ठीक है, 2 बाइट लिया, तो ये क्या करेगा, इसके लिए 2 बाइट रिजर्व कर देगा ए के लिए, समझ में आया, क्लियर है। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, इसीलिए एग्जाम में ये वर्ड एड्रेसेबल दिया था, तो जरूरी नहीं है कि सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट यहाँ पे बाइट हो, बाइट अगर कभी भी क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्या लेंगे, बाइट एड्रेसेबल लेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन में जानबूझ के यहाँ पर 1 वर्ड इक्वल टू 2 बाइट ले लेता है, क्या लेता है, 1 वर्ड इक्वल टू 2 बाइट, तो उसके अकॉर्डिंग काम हो, क्लियर है। तो इसका मतलब ये होगा सिस्टम में सबसे छोटी यूनिट जो मेमोरी की होगी क्या होगी, वर्ड, क्लियर है। वर्ड एड्रेस समझ में आ गया, मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट क्या है, वर्ड, ठीक है। यहाँ पर यस, अब समझिएगा यहाँ पे 1 वर्ड इक्वल टू, अभी कुछ नहीं दिया तो 1 वर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 वर्ड इक्वल टू 1 बाइट हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है तो अच्छी बात है, नहीं मेंशन किया तो 1 वर्ड इक्वल टू 1 बाइट हो जाता है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए मैं इसी को मैं लेता यहाँ पे मान लेते हैं डबल लूंगा, मान लेते हैं मैंने डबल लिया 4 बाइट, मान लेते हैं 4 बाइट लिया मान लीजिए, ठीक है, तो अब डबल के लिए क्या करेगा, ये 4 सेल ऐसा रिजर्व कर दिया, क्लियर है। तो इससे कोई कॉन्सेप्ट और निकल के आता है कि हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है, क्या होता है, हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है, क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर है ना, ठीक, देखो अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, अभी यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब क्वेश्चंस आएगा तो इसमें बार बार वर्ड एड्रेसेबल यूनिट यूज करता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वर्ड एड्रेसेबल यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो वर्ड एड्रेसेबल यूनिट क्या होती है, सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट होती है, क्लियर है। तो 1 वर्ड इक्वल टू 1 बाइट भी होता है, 1 वर्ड इक्वल टू 2 बाइट भी होता है, 1 वर्ड इक्वल टू 4 बाइट भी ले सकते, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जैसा भी क्वेश्चन में दिया हो, क्लियर है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अब यहाँ पे इंटीजर A5 लिख दिया, तो अब क्या हुआ, जितने भी डेटा रहेंगे एरे में वो क्या रहेंगे, किस टाइप के रहेंगे, इंटीजर टाइप के रहेंगे, और साइज क्या रहेगी एरे की, 5 रहेगी, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर हम लोग जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे को यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, क्या होता है, 0 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ये इंडेक्स हो गया, ये होता है इंडेक्स, क्या होता है, एक होता है इंडेक्स, तो इंडेक्स 0 1 2 3 और 4, ध्यान रखना है यहाँ पर आपने लिखा क्या है, आपने लिखा 5 है, और एलिमेंट कितने आएंगे इसमें, कितने एलिमेंट रहेंगे इसमें, 5 एलिमेंट रहेंगे, पर कहां से स्टार्ट होगा, तो 0 से स्टार्ट होगा, क्लियर है। पर अभी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, उसमें जरूरी नहीं है कि ये 0 से स्टार्ट हो, कहीं पर 1 से, कहीं पे -2 से, कहीं पे -3 से, कहीं पे -15 से, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, क्लियर है। तो देखिए ध्यान से, हम लोग यही करके डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं देखिए ध्यान से, ठीक है, सिंपल सा है। तो क्या होगा, आपको पता है कि हमेशा क्या होगा, जैसे आपने बना दिया A5, ठीक है, तो A5 मतलब एरे में कितनी है, कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट कितना, आपको ने बोला इंटीजर, इंटीजर कितने बाइट का है, 2 बाइट का है, इंटीजर कितना है, जो इंटीजर का साइज है वो कितना, 2 बाइट है। तो बताइए A5 की साइज कितनी होगी, पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द साइज ऑफ, व्हाट इज द साइज ऑफ एरे, A5 कितना होगा, आपको पता है कि यहाँ पे एक एलिमेंट है, मतलब कितने एलिमेंट, 5 एलिमेंट है, ठीक है। तो 5 एलिमेंट, एक एलिमेंट, अब पता है जितने भी एलिमेंट सब इंटीजर टाइप के होंगे, और सबके साइज कितने होंगे, 2 बाइट होगी, तो कितना हो जाएगा, यस कितना हो जाएगा, 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 बाइट, तो ये साइज हो गया, क्लियर है, समझ में आया। अब देखो ध्यान से नेक्स्ट यहाँ पर, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, अभी तो ये ऐसा दिया हुआ है, देखो A5 मतलब कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है यहाँ पर, कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है ना, 5 एलिमेंट्स, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स, ठीक है प्रयास। पर एरे को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान देना, एक तो ऐसा रिप्रेजेंट करता है, किया जाता है, और दूसरा क्या करते हैं, एरे को ऐसा भी करते हैं, इंटीजर, मैंने क्या लिख दिया A, देखो ध्यान से, ठीक है, 0 और एक क्या कर देगा 5, क्या करेगा 0 से 5, इसका मतलब क्या है, लोअर इंडेक्स क्या हो गया 0 और अपर इंडेक्स क्या हो गया 5। अगर मान लो ऐसा लिख दिया एग्जाम में,
ए, यहाँ लिख दिया -5 और ये ऐसा डॉट करके लिख दिया यहाँ पे 13। तो क्या है, लोअर इंडेक्स क्या होगा -5, अपर इंडेक्स क्या होगा 13। तो अब आपसे पूछता है कि बताइए कि अगर ये रहेगा, मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखो ध्यान से एक एक करके क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। बोलिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो ध्यान से यहाँ पर हमेशा जो एरे का फर्स्ट इंडेक्स रहेगा उसको क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड। क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड। इसको बोलते हैं एलबी। क्या बोलते हैं, यहाँ पर इसको बोलते हैं लोअर बाउंड, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपर बाउंड। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपर बाउंड, ठीक है। यहाँ पर यस, देखो ध्यान से, तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते हैं किसी भी अरे का। देखो ध्यान से, ये तो सिंपल सा 5 दिया हुआ है, आपको पता है 5 एलिमेंट है। तो यहाँ पे कैसा है, आपने देखो कैसे करना है, देखो ध्यान से पहले देख लो क्या करना है। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा तो आपको करना है यहाँ पर अपर बॉन्ड। देखो ध्यान से, अपर बॉन्ड माइनस लोअर बॉन्ड करोगे, माइनस लोअर बॉन्ड। तो देखो ध्यान से 4 - 0 करेंगे कितना आएगा 4, पर एलिमेंट कितने हैं 5 है, तो क्या करना पड़ेगा +1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे +1 करेंगे, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा 4 - 1 और कितना हो जाएगा +1। ये तो लोअर बाउंड 0 है ना, ये 0 है अभी यहाँ पर, ठीक है। तो 4 - 0 +1 कितना आ जाएगा 5। देखो 5 एलिमेंट, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है, बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। चलिए सब लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सभी लोग बताइए क्या आंसर आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट एकदम। सब लोग ऑनलाइन में जितने भी हैं सब लोग चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे क्या आंसर है दोनों का, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का। क्या आंसर आएगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे। सिंपल सा फंडा, यहाँ पे देखो ध्यान से, सेम यहाँ पे देखेंगे इसमें तो सेम चीज है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1, तो कितना होगा 5 - 0 +1, कितने एलिमेंट है 6 एलिमेंट होंगे इसमें, क्लियर है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ध्यान से, यस यस, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें 13 माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा +1, कितना आ जाएगा 13 + 5 + 1 कितना आ जाएगा 19 एलिमेंट्स आ जाएगा। सबको क्लियर है, सभी को क्लियर है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अच्छे से, यस। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट इज द साइज ऑफ द एरे। तो देखो ध्यान से यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है आपको, कितने एलिमेंट्स हैं। आपने एलिमेंट्स निकाल लिया और उसको क्या करना है, अगर यहाँ पे इंटीजर दिया है कितने, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा इंटीजर कितना दिया है 2 बाइट का, तो व्हाट इज द साइज ऑफ द एरे, कितना हो जाएगा 6 × 2 कितना 12 बाइट हो जाएगा साइज, क्लियर है। और इसकी साइज कितनी हो जाएगी, इसकी साइज कितनी हो जाएगी यहाँ पर, यस हाँ, यहाँ पे कितना आपने निकाली, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं 19 आ रहा है, ठीक है। 19 एलिमेंट है, × 2 कर दिया कितना आएगा 38, समझ में आ गया। तो एक पॉइंट आपने क्वेश्चन का पहला पैटर्न आपको समझ में आ गया, एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पहले आता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द एरे। तो एरे आपको पूछेगा ऐसा दिया रहेगा, ठीक है। आपको क्या निकालना, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना, मल्टीप्लाई जो भी साइज ऑफ द इंटीजर है, और ध्यान यहाँ पे साइज ऑफ द, यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ है, क्लियर है, ठीक है। जो इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है ना, उसमें साइज मेंशन रहे, आपने देख लीजिएगा, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्लियर है। फिर थर्ड जो क्वेश्चन आता है इसमें, थर्ड पैटर्न देखो ध्यान से, यस यहाँ तक पॉइंट क्लियर, यस यस, अमन निशा, ठीक है, प्रीति, ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है, सबका आंसर सही है, ठीक है। चलिए देखिए आगे आप नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोलता है एड्रेस कैलकुलेशन। क्या बोलता है, एड्रेस कैलकुलेशन, ठीक है। देखो ध्यान से, एड्रेस कैलकुलेशन में क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको पता है कि एरे में क्या होता है, एक बेस एड्रेस होगा, ठीक है, और वर्ड साइज जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होता है वो इंक्रीज होगा, क्लियर है। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर मान लेते हैं इसका स्टार्टिंग एड्रेस कितना है, कितना है इसका ए का कितना दिया 100 दिया, कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि ये किस टाइप का डेटा टाइप है, इंटीजर टाइप का है, ठीक है। और इंटीजर भी आपने क्या बोला है 2 बाइट लिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 102 104 106 108 आ जाएगा, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, ये क्या बोलेगा एड्रेस, ठीक है, क्या बोलेगा व्हाट इज द मेमोरी एड्रेस ऑफ द इंडेक्स, ठीक है, जो भी दे देगा, ठीक है, यहाँ पर या ऐसा दे देगा A3 A4 कुछ भी दे देगा, क्लियर है।
आपसे पूछेगा कि बताइए व्हाट इज द मेमोरी एड्रेस, ठीक है, मेमोरी का एड्रेस क्या है, A3 का एड्रेस क्या है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर यहाँ पे देखिए एड्रेस की बात करेगा तो यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पर निकाला एड्रेस ऑफ A(i), ठीक है, एक तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, दूसरा हम लोग एड्रेस निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर यस देखो ध्यान से, अब यहाँ पे देखो ध्यान से A(i) यहाँ पे कितना दिया हुआ है, A(5) दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, n रहेगा, रहेगा ना, कुछ भी रह सकता है, साइज रहेगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या बोला है आपको, बोला इसका एड्रेस निकालना है, किसका बोला है, व्हाट इज द मेमोरी एड्रेस, ठीक है, ऑफ इंडेक्स A(3), ये होगा, क्लियर है। पर आपको ये थोड़ी पता है कि हमेशा ये 0 से स्टार्ट होगा, किसी से भी स्टार्ट हो सकता है, यस या नो, ये हो सकता है 0, -2, -15, -13, कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर मान लो ये वाला है, अगर मान लो ये एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, तो फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे, देखो ध्यान से, सबसे पहले हमको क्या लगेगा, बेस एड्रेस लगेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक तो हम लोग फार्मूला डिराइव करते हैं यहाँ पर A(i), क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको लगेगा बेस एड्रेस, कितना लगेगा, बेस एड्रेस, तो हो गया फॉर्मूला पहले बेस एड्रेस, क्लियर है। फिर क्या लगेगा, देखो आपको क्या चाहिए, अभी आपको जो क्वेश्चन पूछा है A(3), क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द मेमोरी लोकेशन या मेमोरी एड्रेस ऑफ A(3), क्लियर है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से A(3) ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसके पहले कितने एलिमेंट है। अब देखो ध्यान से, बेस एड्रेस में कितने एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा तब यहाँ पहुंचोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पर आप हो तो कितने एलिमेंट आपके इसके पहले हैं, चेक करो, 1 2 3, 3 एलिमेंट है ना। तो आपने 3 एलिमेंट कैसे निकाला, आपने क्या किया, जो भी करंट का जो इंडेक्स दिया हुआ था i, और आपने लोअर बाउंड से माइनस कर दिया, तो 3 - 0 कितना हो गया, 3 हो गया ना, 3 - 0 कितना हो गया, 3 हो गया। तो आपको समझ में आ गया, 3 है यहाँ पर है, 3 एलिमेंट इसके पहले हैं, और एक एलिमेंट जो है उसमें कितना लिया हुआ, आपने 2 बाइट लिया हुआ है, तो कितना हुआ, 3 × 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 हुआ मतलब देखो आप यहाँ पहुंच गए, अगर मैं 100 में 6 ऐड करूंगा तो यहाँ पहुंच जाऊंगा, क्लियर है। तो फॉर्मूला समझ में आ गया। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, बेस एड्रेस प्लस ये होगा आई मतलब जो करंट इंडेक्स पूछा है आपसे, क्लियर है, करंट इंडेक्स पूछा है, माइनस क्या होगा, माइनस होगा लोअर बॉन्ड, क्या होगा, लोअर बॉन्ड जो दिया है, ठीक है। और फिर क्या होगा, वर्ड साइज, क्या होगा, वर्ड साइज, वर्ड साइज में, ठीक समझ में आ रहा है, चाहे आपको क्लियर समझ में आ रहा है, इंटीजर है, क्लियर है। अभी ये इंटीजर दिया हुआ है कि भाई यहाँ पे 2 बाइट का है, 4 बाइट का, वो आपको मेंशन रहेगा, तो जो भी यहाँ पे वर्ड साइज होगा, क्लियर है ना, यहाँ पर जो भी साइज होगा, ठीक है। अभी आप साइज को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ इनटू साइज, जो भी साइज ऑफ डेटा टाइप, डेटा टाइप ऐसा लिख लीजिए, आपको याद रहे डेटा टाइप जो मेंशन रहेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें देखते हैं, इसमें क्या होगा, यहाँ पर A(3) है, आई हुआ है तो ये 3 हो जाएगा, माइनस लोअर बाउंड कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 0 हो जाएगा। साइज ऑफ डेटा टाइप कितना दिया हुआ है, इंटीजर कितना है, 2 बाइट का है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाइट का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 100 + 6 कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, A(3) का, ठीक है, मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी एड्रेस कितना हो जाएगा, 106। सबको क्लियर है, देखो दिख रहा है यहाँ पर 3 का 106, सबको क्लियर है क्या, सबको क्लियर है, यस या नो, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन सब लोग बनाएंगे यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। मान लीजिए आपका एरे दिया हुआ है -13 से दिया है 16, क्या दिया है, -13 से दिया हुआ है 16, सब लोग सॉल्व करके आंसर देंगे, ठीक है यहाँ पर यस। और पूछा है बताइए A(8) का एड्रेस क्या होगा, मेमोरी लोकेशन क्या होगा, इंडेक्स नंबर A(8) का मेमोरी लोकेशन क्या होगा, सभी को चैट बॉक्स में आंसर देना है इसका। चलिए फटाफट सॉल्व करके आंसर दो, ये आपका एरे दिया हुआ, हाँ बेस एड्रेस, हाँ बेस एड्रेस लिख लीजिए, बेस एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए 100, कितना लिखा हुआ है, 100, सभी को आंसर करना है। यहाँ पे 1 बाइट ही लेना, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो 1 वर्ड इक्वल टू 1 बाइट ही रहेगा, क्लियर है। चलिए सब लोग आंसर करेंगे इसका,
हो गया? ठीक है, सबका आंसर आ गया? यस 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 प्रीति, ठीक है ठीक है, खेलन ठीक है। और बताइए, बाकी लोग बताइए, सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। देखिए बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन, हम लोग एक एक करके हम लोग चलेंगे, ठीक है? पहले 1D फिर 2D, ठीक है? फिर 2D में बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है? यहाँ तक का पॉइंट हो गया? चलिए सब लोग बताना, ये आंसर हो गया सबका? देखो अब ये बताओ, अगर आप लोग एरे बना के कैलकुलेट करोगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा? होगा ना? आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले से क्या होगा, तुरंत आंसर आ जाएगा इसका। देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब इसका आंसर निकालते हैं। यस, कुछ आंसर हो रहे हैं, ठीक है? अमन, ठीक है ठीक है, रोशन, ठीक है, अरबाज, ठीक है, ओके गुड, ठीक है ठीक है, समझ में आ गया ना? देखो ध्यान से, यहाँ पर कैसा है, आपको एड्रेस निकालना है, एड्रेस ऑफ ए, आप क्या निकालना है, ए ऑफ 8 निकालना है। क्लियर है? आपने क्या किया, आपको होता है बेस एड्रेस क्या, देखो बेस एड्रेस जरूरी नहीं कि 100 देगा, ये कुछ भी दे सकता है यहाँ पर, समझ में आ रहा है? जो भी बेस एड्रेस देगा ये होगा, ठीक है? फिर क्या करना है आपको, आई जो इंडेक्स दिया हुआ है, किसका पूछा हुआ है, 8 का पूछा हुआ, 8 लिख दिया मैंने, ठीक है? फिर क्या होगा, माइनस, ठीक है, माइनस हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे आओ, लोअर बॉन्ड क्या है, लोअर बॉन्ड यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका लोअर बॉन्ड है, ये क्या है आपका अपर बॉन्ड है। लोअर बॉन्ड क्या दिया है, -13 दिया हुआ है, ठीक है? तो क्या माइनस होगा, -13 होगा यहाँ पर? यस। देखो माइनस माइनस प्लस ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे मतलब -13 करेंगे, क्या करेंगे, जो दिया है वही लिखेंगे, -13 तो -13, +13 तो +13, समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर क्या होगा, साइज ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है? तो यहाँ पे क्या यूज किया, इंटीजर यूज किया है, इंटीजर 2 बाइट का है, ठीक है? मान लेते हैं यहाँ पे ऐसा लिख दिया है, यहाँ पे मैंने मिसिंग कर दिया था, ठीक है? बाय डिफॉल्ट चलिए 2 बाइट का, क्लियर है? कुछ हाँ ठीक है, यस यस ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो ठीक है, आपको अपने वन लेके सॉल्व कर दे, कोई इशू, ठीक है? पर क्वेश्चन में ये मेंशन रहेगा कि ये जो डेटा टाइप है वो किस टाइप का है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, डबल है, ये मेंशन है, ठीक है? और ये भी मेंशन रहेगा, देखो इंटीजर में एक होता है कि कभी 2 बाइट कभी 4 बाइट, समझ में आ रहा है? ठीक है, वो सिस्टम के आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, समझ में आ रहा है? सी प्रोग्रामिंग की बात करो, क्लियर है? तो इसमें मेंशन रहेगा कितने बाइट का ले रहा है, नहीं अगर समझ में आ रहा है तो उसमें देख लीजिएगा, या बाय डिफॉल्ट जो होता है वो ले लीजिएगा, अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो, ठीक है? वही लेना है, ठीक है? यहाँ पर देखिए उसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा उसमें क्या होता है, क्लियर है? ठीक है, जब उसमें होता है तो उसमें क्या चीज क्या डिफरेंस आता है वो अपन डिस्कस करेंगे बाद, क्लियर? अभी यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है? यस या नो? यहाँ तक का पॉइंट क्लियर सबको? ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर इंटीजर दिया है, इंटीजर कितना दिया हुआ है, 2 बाइट का दिया हुआ है, ठीक है भैया? तो आपको पता है दो दो का डिफरेंस होगा भाई, हर एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है उसमें कितना डिफरेंस होगा, दो दो का डिफरेंस होगा। अगर ये कितना 100 है तो कितना हो गया, 102 होगा। पर अगर इंटीजर को 4 बाइट लेगा तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होगा, 100 से क्या होगा, 104 हो जाएगा, फिर कितना होगा, 108 होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है? समझ में? अगर यही कैरेक्टर होगा, अगर यही मान लेते हैं कैरेक्टर होगा, और कैरेक्टर कितना है, 1 बाइट का है, तो ये कितना होगा, 100 होगा, तो ये 101 होगा, ये 102 होगा, ये आपको ध्यान रखना, क्लियर है? इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो साइज है वो क्या ले रहा है, क्लियर है? इंटीजर 2 बाइट ले रहा है कि 4 बाइट ले रहा है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या ले रहा है, 2 बाइट ले रहा है, तो यहाँ पे मान लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1 से मत कर देना मल्टीप्लाई, क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पे देखो ध्यान से, कितना हो गया, 100 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 42, 21 इंटू 2 कितना हो गया, 42 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 142। समझ में आ रहा? अगर मैंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है तो, अगर नहीं किया है तो क्या होगा, यहाँ पे 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 121 आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, वो क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके बताइए मुझे, ठीक है? ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, ठीक है? कितने एलिमेंट्स होंगे, हमने क्या पढ़ा था, अपर बॉन्ड माइनस लोअर बॉन्ड प्लस 1, है ना? हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पे लिखा था अपर बॉन्ड माइनस लोअर बॉन्ड प्लस 1, ये हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे अपर बॉन्ड कितना दिया हुआ है, 64,
प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -15 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये टोटल 80 हो जाएगा। समझ में आया? तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, 80 आ गया। और क्या बोला है, टोटल मेमोरी स्पेस बोला है, तो जितने एलिमेंट होंगे और जहां पे वर्ड साइज दिया हुआ, देखो यहाँ पर वर्ड साइज दिया हुआ है, इसी को हो सकता है कि ये इंटीजर लिख देता है। समझ में आ रहा, हो सकता है करेक्ट, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 80 एलिमेंट है, 80 इंटू 2 करोगे कितना आएगा, 160 आ जाएगा। क्लियर है, 160 बाइट आ गया। क्लियर है, फिर हम आगे चलते हैं। फाइंड द मेमोरी लोकेशन ऑफ A12। 12 क्या चीज है, 12 क्या चीज है, आपका इंडेक्स है यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, A ऑफ I, A ऑफ 12। ठीक है, तो आपको पता है इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होगा, पहले बेस एड्रेस होगा, बेस एड्रेस कितना होगा 459 दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपको इंडेक्स क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो क्या होगा 12 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस लोअर बाउंड होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या होगा, -15 हो जाएगा। हो गया यहाँ पर, यस। तो ये क्या हो गया, समझ में आया कितने एलिमेंट्स थे, यस। फिर क्या होगा, इनटू वर्ड साइज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 459 प्लस कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, है ना, कितना हो 27 हो जाएगा, इनटू कितना हो गया, 2 हो गया। होगा कि नहीं यहाँ पर, यस, कि भाई यहाँ पे 12 है और -15 है। आपने वैसे ही किया था ना, कि जहां पर थे और जो आपका स्टार्टिंग का माइनस कर, तब तो उतने एलिमेंट आ रहे थे। देखो इसमें +1 नहीं करना है ना यहाँ पर। क्लियर है, ठीक है, इतना ही रहेगा। अब कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आएगा 459 प्लस कितना आ गया 54, कितना आ जाएगा, कितना आएगा 513 आंसर। क्लियर है सबको? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर डी। डी डी वाला पार्ट देखो क्या बोला, तो इसका आंसर क्लियर आ गया, कितना आ गया 513 आ गया। क्लियर है, यहां पर आता है क्या बोला है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द इंडेक्स लोकेशन ऑफ मेमोरी एड्रेस 589। क्या बोला है, इंडेक्स लोकेशन। इंडेक्स लोकेशन क्या चीज है, तो 0 1 2 3 4 लिख रहे हैं आप, इंडेक्स है। और ये क्या है, एड्रेस है, तो बोलता है इस एड्रेस में इंडेक्स क्या रहेगा। समझ में आ रहा है, इस एड्रेस में इंडेक्स क्या रहेगा। क्लियर है, तो यहां पर देखिए ध्यान से, इसमें कैसा आएगा, तो इसमें ना यहां पर ऐसा दिया हुआ है, देखिए आपको पता है फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपको ऐसा दिया हुआ था, क्या दिया था, एड्रेस ऑफ A ऑफ I, है ना, इक्वल टू क्या था, बेस एड्रेस था, है ना, प्लस क्या था यहाँ पर, प्लस क्या था यहाँ पर, आपका इंडेक्स था, माइनस क्या था, लोअर बाउंड था, और क्या था यहाँ पर, साइज था, साइज, वर्ड साइज जो भी था। क्लियर है, अभी यहाँ पे ध्यान से क्या बोला है, व्हाट इज द इंडेक्स लोकेशन, ये पूछा आई, क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या है, ये पूछा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इंडेक्स लोकेशन। ठीक है, आप मेमोरी एड्रेस 589, तो क्या दिया है, तो यहाँ पे कितना का 589 यहाँ पर आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर, यस। ठीक है, बेस एड्रेस कितना दिया हुआ है, 459 दिया हुआ है। क्लियर है, प्लस आई कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पे देखो आई तो पूछा ही हुआ है, आप तो पूछा है, लोअर बाउंड दिया है क्या, है ना, लोअर बाउंड कितना दिया हुआ है, -15 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना आएगा, -15 आ जाएगा। और साथ में साइज कितना दिया हुआ है, साइज कितना दिया है, साइज यहाँ पे 2 दिया हुआ है। क्लियर है भैया, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये इधर जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ गया 0 3 130 आ गया। क्लियर है, और ये कितना हो जाएगा, ये 130 आ गया। अब ये देखो, ये 2 को इधर भेज देते हैं, है ना, 2 को इधर भेज, और ये कितना हो जाएगा, i प्लस 15 हो जाएगा। क्लियर है, कितना आ गया, ये i प्लस 15 कितना आ गया 65, और i इक्वल टू क्या हो 65 माइनस 15 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो i की वैल्यू कितनी आएगी 50। सबको क्लियर है, सभी लोग बताइए, यहां तक का पॉइंट सबको अच्छे से क्लियर हो गया, कैसे करना है क्वेश्चन। देखिए बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं इसमें, कहीं पे किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है ना, समझ में आ गया, ठीक। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, 2D एलिमेंट। ठीक है, ये तो हो गया 1D एलिमेंट। जब हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग और भी चीजों को डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डेटा स्ट्रक्चर देख रहे थे यहाँ पे, समझ में आ रहा है यहाँ तक का पॉइंट। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट,
जब हम लोग प्रोग्रामिंग देखेंगे तो उसमें हमेशा जीरो से ही स्टार्ट होगा, क्लियर है। पर यहाँ पे जो एल्गोरिथम रहता है या कॉन्सेप्ट रहता है तो हो सकता है उसमें -15 कर दे, -13 कर दे, -3 कर दे, वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यस, ये तो एल्गोरिथम यहाँ पर, ठीक है, यस। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब लेते हैं यहाँ पे 2 डायमेंशन, ठीक है। 2D अरे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 2D अरे। अब देखो अभी क्या हुआ, अभी हमने 1D अरे लिया, अब क्या ले रहे हैं, 2D अरे। देखो ये 2D अरे है ना, जब स्टोर होता है तो ये 1D के फॉर्म में स्टोर होता है, क्लियर है। जो 2D अरे है जो स्टोर होता है वो क्या होता है, 1D के फॉर्म में ही होता है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पर कैसा आएगा, अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। अब देखो इससे गेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, नेट में भी क्वेश्चन आया और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये 2D अरे कहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है यहाँ प्रयास। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा दे रहा है ए आई और जे के फॉर्म में लेते हैं, क्या लेते हैं, आई जे के फॉर्म में, ठीक है। 2D अरे है मतलब इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है, ठीक है, 2 डायमेंशन, ठीक है, रो एंड कॉलम, ठीक है यहाँ प्रयास। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पर मान लेते हैं मैंने क्या लिखा, A11, मतलब कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, ठीक है। तो हो सकता है ये A11 से स्टार्ट हो सकता है ये 00 से स्टार्ट हो सकता है ये -11 से स्टार्ट हो सकता है -22 से स्टार्ट हो, तो इसके ऊपर सब डिपेंड करता है, क्लियर है, ठीक है। देखो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 11 से स्टार्ट हो रहा है, ये तो एल्गोरिथम के फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ 11 है, फिर क्या होगा 12 13। मैं जानबूझ के यहाँ पर, मतलब अगर मैं चाहूँ तो स्क्वायर मैट्रिक्स ले सकता हूँ, पर उसको समझ में नहीं आएगा फॉर्मूला, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको यहाँ पर रो एंड कॉलम के साथ अलग अलग लिख रहा हूँ कि आपको फॉर्मूले में समझ में आएगा कहाँ पर रो यूज हो रहा है, कहाँ पे कॉलम यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैंने लिख दिया 1 4 कर देता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 1 2 2 2 3 2 4, क्या हो गया 3 1 3 2 3 3 और ये हो गया 3 4, ध्यान दीजिएगा, ठीक है यहाँ पर यस। अब देखो ध्यान से, अब क्या होता है, हमेशा 2D अरे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रो एंड कॉलम के फॉर्म में, कैसे करते हैं, रो एंड कॉलम। पहले क्या होता है, पहले रो आता है और फिर क्या आता है, कॉलम आता है। तो कितने रो है इसमें, 3 रो है, तो कितना आ जाएगा 3, कितने कॉलम है 4, तो ये हो गया 4, ठीक है। देखो अब एग्जाम में हो सकता है यहाँ पे n क्रॉस m दिया रहे, ध्यान रखना है, क्लियर है। हो सकता है यहाँ पे r क्रॉस c दिया रहे, ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला कई बार आपसे पूछा है एग्जाम में कि फॉर्मूला क्या होगा, ऐसा क्लियर है, तो ध्यान रखना है, क्लियर है। पहला चीज मैंने बोला, ध्यान रखना है इंडेक्स कहां से स्टार्ट है, क्लियर है। क्वेश्चन में ध्यान रखना, क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, कई बार 1 1 से स्टार्ट कर रहा है, कई बार 0 से कर रहा है, कई बार -1 से भी कर देगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये n क्रॉस m होगा या r क्रॉस e, आपको पता है ये रो है और ये कॉलम है, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, ये जो 2D अरे है वो स्टोर कैसे होता है, ये 1D के फॉर्म में स्टोर होता है, चलो ठीक है। तो देखो कैसे स्टोर होगा, यहाँ पर ये ऐसे स्टोर होगा, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब देखो जाहिर सी बात है, यहाँ पे इंडेक्स होगा 0, ठीक है। अब यहाँ से 1 से 1 2 3 कोई इशू, ठीक है। 2D अरे है, 2D अरे यहाँ पर आता है, अभी देखो हम लोग मेन आते हैं एड्रेस पे, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, AIJ, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, AIJ, ठीक है। पर ये आपको पता है कि ये 1D के फॉर्म में ऐसा स्टोर होता है, ठीक है। 2D अरे 1D के फॉर्म में स्टोर होता है। अब देखो स्टोर कैसे होता है समझ लो ध्यान से, देखो ये क्या 2D अरे है और ये क्या है 1D अरे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 2D अरे है या तो रो वाइज स्टोर होगा, पहला रो आएगा, पहला ये कंप्लीट रो आपने A1 A11 A12 A13 A14 यहाँ पे स्टोर होगा, क्लियर है। फिर क्या आ जाएगा, फिर सेकंड रो आएगा, फिर थर्ड रो आएगा, या तो इस फॉर्म में होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रो मेजर ऑर्डर, क्या बोलते हैं, रो मेजर ऑर्डर, ठीक है। या कैसे स्टोर होगा, कॉलम के फॉर्म में, पहला फर्स्ट कॉलम आएगा, फिर सेकंड कॉलम आएगा, फिर थर्ड कॉलम आएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रो मेजर ऑर्डर और दूसरा कॉलम मेजर ऑर्डर, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं रो मेजर ऑर्डर, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो डेटा स्टोर करेंगे वो रो वाइज स्टोर करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा A11 A12 A13 A14 आ गया फर्स्ट रो। तो उसके बाद सेकंड रो लिखिए, क्या आ जाएगा A21 A22
A23, फिर क्या आ गया A24, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर आएगा A31, A32, A33 और फिर क्या आ गया A34, ये ऐसा आ जाए। क्लियर है? फिर हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में हमेशा बेस एड्रेस दिया रहेगा, मान लेते हैं बेस एड्रेस कितना दिया है 100 दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो किस टाइप का है, मान लेते हैं इंटीजर टाइप का डेटा है, और इंटीजर टाइप का डेटा है मतलब कितने बाइट का, 2 बाइट मान लेते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जितने भी एलिमेंट है क्या होगा 100 के बाद में 102, 104, 106, 108, 1110, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ऐसा आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर यस, अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रो मेजर ऑर्डर। आपने क्या किया, आपने फर्स्ट रो के बाद में सेकंड रो, थर्ड रो ऐसा स्टोर कर दिया। क्लियर है? आपको क्या निकालना है, फॉर्मूला बोल रहा है, कौन सा फॉर्मूला होगा एड्रेस कैलकुलेशन के लिए, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, एड्रेस ऑफ ए या आई और जे के लिए आपने फॉर्मूला डिराइव किया, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, देखो ध्यान से, फॉर्मूला डिराइव करने कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। चलो एड्रेस ऑफ, देखो ध्यान से, पहले एक बार देखो मान लेते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पर आपने क्या किया, आपको पूछा गया कि 3-4 का एड्रेस क्या होगा, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में ऐसा दे देगा, कुछ भी दे देगा, समझ में आ रहा है, और आपसे बोलेगा कि पर्टिकुलर एड्रेस क्या होगा। क्लियर है? देखो ध्यान से यहाँ पर, अब देखो सब लोग ध्यान से दीजिए, यहाँ पर A34 बोला हुआ है, कौन सा लोकेशन है, एलिमेंट कौन सा है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट का एक्चुअल में एड्रेस क्या होगा। क्लियर है? इस एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, क्या एड्रेस होगा, देखो ध्यान से। अब देखो ध्यान से, अभी आपको पता है कि यहाँ पर क्या हुआ, जितने भी जैसे इंटीजर है, इंटीजर 2 बाइट का है, तो जितने भी एलिमेंट है आपको चेक करना है कि भाई इसके पहले कितने एलिमेंट इसमें स्टोर है। वैसे ही करते थे ना, 1D अरे में वैसे ही करते थे हम लोग जो भी पूछता था हम चेक करते थे कि भाई मेरे पहले कितने एलिमेंट है, ठीक है। वैसे यहाँ पे करना है कि आपको पता है कि ये क्या है, रो मेजर ऑर्डर के फॉर्म में 1D अरे में स्टोर हो गया है, आपको चेक करना है कि इसके पहले कितने एलिमेंट है। तो देखो ध्यान से यहाँ पर, अब कंप्यूटर है उसको बताना है, तो आप क्या करोगे, देखो 3-4 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है 3-4, ठीक है। रो वाइज डेटा स्टोर है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, तो ये बताओ इस एलिमेंट के पहले कितने ऐसे रो है जो कंप्लीट इसमें स्टोर्ड, 2 है, 2 रो हैं जो कंप्लीट इसमें स्टोर है, यस। थर्ड रो पूरा कंप्लीट है क्या, नहीं है, कितने रो स्टोर है इसमें, ये 2 रो, इसके पहले ये 2 रो कंप्लीट, मतलब ये वाला रो और ये वाला रो कंप्लीट इसमें स्टोर्ड है ना, यहाँ पर यस, पहला रो दूसरा। अब देखो यहां से ये रो आई और जे किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, देखो ध्यान से, ये 3 लिखा है पर यहाँ पे कितना है 2 है, ये 4 लिखा हुआ है पर कितना है यहाँ पर 2। क्लियर है? मान लेते हैं आपसे ये पूछता, ये लोकेशन पूछता, फिर से देखो ध्यान से, ये 3 है और ये 2 है, इसके पहले कितना है, देखो यहाँ पे 2 है, ये देखो यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे देखो ये 4 है, मतलब इसका मतलब हुआ आई और जे में से जे को आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। आपको किसको यूज करना है, जो सभी में कॉमन रहे, 3 3 3 3 चारों में कॉमन है, और चारों एलिमेंट के पहले 2 रो कंप्लीट इसमें स्टोर्ड है ना, यहाँ पर यस, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो 3 है, पर कितने रो स्टोर है, 2 रो है जो कंप्लीट इसमें स्टोर्ड है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, यहाँ पे 3 लिखा है मतलब क्या, 3 - 1 मतलब 2 हो जाएगा। क्लियर है? चलो मैं यहाँ पर आता हूँ, मान लो आपसे एग्जाम में पूछता ये A23, समझ में आ रहा, तो देखो A23 समझना, अगर मैं सेकंड रो की बात करूंगा तो 2 2 2 2 कॉमन है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि मैं इस 2 को लूंगा इस रो के लिए, इस रो को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कितने रो कंप्लीट इसमें स्टोर्ड है इसके पहले। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 - 1 1 आ गया। अगर मैं इसको लूंगा 1 2 को, तो 1 के पहले कोई है क्या, नहीं है ना, तो 1 - 1 0। समझ में आ रहा है? तो पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया कि अगर आपसे पूछा है 3 4, तो आपको चेक करना है कि पहले कितने एलिमेंट स्टोर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आपको पता है 2 रो है और एक रो में कितने एलिमेंट है, 4, मतलब एक रो में जितने कॉलम उतने एलिमेंट, एक रो में जितने कॉलम उतने एलिमेंट, कॉलम कितने हैं 4 है, तो एक रो में कितने एलिमेंट, 4 एलिमेंट है। कितने रो आपने स्टोर किया, 2 रो किया ना, यहाँ पे 3 4 में कितना 2 रो है, और हर रो में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो कितना हो गया 2 × 4 हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, बेस एड्रेस लिखना है। क्लियर है? क्या लिखना है, बेस एड्रेस कितना है 100 है प्लस, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या करना है, आपका जो भी दिया होगा, देखो ये आई लिखा हुआ है और ये जे लिखा है, सब लोग ध्यान दीजिए, क्या लिखा है,
आई और जे, ठीक है। तो मुझे चेक करना है कि भाई मेरे पहले कितने एलिमेंट है, तो कितने एलिमेंट है कंप्लीट रो वाले फॉर्म में, रो वाले फॉर्म में कितने हैं, 2 रो है, और एक रो में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। मतलब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, जो भी दिया था, ठीक है, जो भी यहाँ पर आई की वैल्यू दी थी, मैंने क्या कर दिया, i-1 कर दिया। क्या किया, i-1। देखो 3 है तो 2 रो कंप्लीट स्टोर है, ठीक है, 2 है तो 1 रो कंप्लीट स्टोर है, 1 है तो क्या हुआ, ऊपर तो कुछ है नहीं, 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, i-1 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, रो एंड कॉलम, किससे करेंगे, कॉलम से, क्या करेंगे, इनटू सी करेंगे, सी करेंगे। क्लियर है। फिर आओ, अब आपको ये चेक करना है, आपने ये तो निकाल लिया कि जो करंट एलिमेंट है उसके पहले कितने ऐसे रो है जो कंप्लीट स्टोर है, ठीक है। फिर ये भी तो देखना है कि भाई मेरे पहले कितने एलिमेंट स्टोर है। देखो यहाँ पे क्या A34 लिखा हुआ है, तो 4 मतलब 1 2 3, तो 4-1 करेंगे तो 3 एलिमेंट आ जाएगा। क्लियर है। अगर आप इसको निकालना चाहेंगे, 3 2 का लोकेशन आपसे पूछेगा, तो आपने ये तो निकाल लिया कि कितने रो कंप्लीट इसमें स्टोर है, ठीक है। फिर इसके पहले कितने एलिमेंट है, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2-1 करेंगे तो कितना आ गया, 1 एलिमेंट आ गया। 3-1 की बात करेंगे तो 3-1 के पहले कुछ है क्या एलिमेंट, नहीं, तो 0 हो गया। इसके पहले कितने एलिमेंट स्टोर, समझ में आ रहा है। तो आपका टारगेट ये है कि आपको ये देखना है कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा उसमें देखना है कि मेरे ऊपर में कितने रो कंप्लीट स्टोर है और फिर मेरे साइड से कितने एलिमेंट, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पूछा है 3-4, तो ये चेक करेगा जो करंट रो है, जो करंट रो है उसके पहले कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो मैं क्या करूंगा, 4-1 क्या करूंगा, j-1 कर दूंगा। क्लियर है। और मैं क्या करूंगा, यहां पर साइज, डेटा साइज जो भी है मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर क्या आएगा, देखो i-1, तो यहाँ पे कितना दिया है, 3-1 कितना हो जाएगा बताओ मुझे, ये आ जाएगा 100 प्लस कितना आएगा 3-1, कॉलम कितना दिया है 4, ये हो जाएगा 4, जे कितना दिया है 4, 4-1, ठीक है, और साइज ऑफ इंटीजर, ना साइज ऑफ डेटा टाइप क्या दिया हुआ है यहाँ पर 2 बाइट है, मान लेते हैं यहाँ पे इंटीजर आपने लिया जो कि 2 बाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा 100, ये कितना आएगा देखो ध्यान से, ये 2 इंटू 4 8 आ जाएगा, और 8 प्लस 3 कितना आएगा 11 आएगा, 11 इंटू 2 कितना आ जाएगा 100, 122 आ जाएगा। तो चेक करो 3-4 कहां पर है, ये 3-4, देखो 3-4 122 में। सबको क्लियर है क्या, जितने भी ऑनलाइन है सब लोग चैट करके बताइए ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए दोनों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, एग्जाम में, ठीक है, इससे भी पूछा है और ये फॉर्मूला भी पूछा हुआ है आपसे, बन जाएगा। देखिए अगर कहीं पे डाउट है तो बताइए, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, सबको समझ में आ रहा है। देखिए बहुत एग्जाम एक एक स्टेप बता रहा हूँ, देखिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या, अभी तो एक फॉर्मूला है ना, अभी तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव करने हैं इसी में, समझ में आ रहा है। तो आपको कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा तो 1 मिनट में फॉर्मूला, मतलब कुछ सेकंड्स में, 10 सेकंड्स में आप लोग फॉर्मूला लिख देंगे इसका। सबको क्लियर है, सबको क्लियर, यस। बाकी सभी लोगों को समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट कैसे हुआ, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके ओके ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक पॉइंट और, अब देखो ध्यान से, एक तो ये आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ, अब इसमें कुछ भी पूछेगा, जैसे मान लीजिए आपने बोल दिया इसमें कितना बोला 2-3 बोल दिया, क्या बोला पहले 3-4 था, अब मान लेते हैं यहाँ पे क्या बोला एड्रेस ऑफ 2 और क्या बोला A2-3 बोल दिया। क्या करना, कुछ नहीं करना, सीधा आपको पता है बेस एड्रेस कितना दिया 100 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका I है और ये J है, ठीक है। आपको पता है कहां पर i-1 करना है, कहां पे j-1 करना है, तो यहाँ पे i-1 बोल रहा है मतलब ये कर दिया, ठीक है। और कितने हैं, कॉलम कितना है यहाँ पर 4 है, 4 कर दिया, ये कितना हो गया 3-1, ठीक है, और साथ में क्या कर दिया यहाँ पर साइज कर दिया, तो साइज कितना है 2 है, कितना होगा 100 होगा, ये कितना हो जाएगा, ये तो 2 है ना, ये जे था ना, ये आई था 2-1 था ना, यस। कितना होगा 4 होगा, 4 + 2 6 होगा, 12 हो जाएगा, तो कितना होगा 1-1-12 होगा। देखो यहाँ पे 2-3 देखो यहाँ पर 12 में 1-12। सबको क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर A11 से स्टार्ट ना हो, ठीक है, क्वेश्चन में क्या हो A11 से स्टार्ट हो, ठीक है, किससे स्टार्ट हो 0-0 से स्टार्ट हो, तब क्या होगा फॉर्मूला, ध्यान दीजिए क्या होगा, देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ, क्लियर है। अभी मैंने क्या किया 1-1 किया,
क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया, देखो ध्यान से यहाँ पर, ये तो लिख लिया, देखो यहाँ पर मैं लिखा एक बार, फिर हो सकता है यहाँ पे वन की जगह वन की जगह -2 हो जाए। समझ में आ रहा है? समझ में? हो सकता है यहाँ पे 3 से स्टार्ट, तो क्वेश्चन में ऐसा ये चेंजेस कर सकता है। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पर प्रणव, एक बार अच्छे से देखो, एक बार देखो, यही इंपॉर्टेंट है, एक बार इसकी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि क्या आंसर आ रहा है। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला सबको याद रहेगा ना? सबने नोट कर लिया इसको? सबने नोट कर लिया फॉर्मूला? ठीक है, देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो चलो ये डेटा मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, आपने नोट तो कर लिया है, एक बार मैच करिएगा। यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बार ये क्लियर हो गया तो फिर जितने भी फॉर्मूले हैं सब कुछ सेकंड्स में ही आपके आ जाएंगे। ठीक है, देखो क्या आएगा, 0 0 0 1, फिर क्या आएगा 0 2, और क्या आएगा 0 3 आ गया। फिर क्या आएगा यहाँ पर 1 0 1 1 1 2 1 3, फिर क्या आएगा 2 0 2 1 2 2 और 2 3, आएगा कि नहीं? ऐसा आएगा। देखो इससे कितना डिफरेंस आ रहा है, देखो ध्यान से यहाँ पर, अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला सब लोग याद रखें। ठीक है, यहाँ पर यस सबको याद हो गया ना, I-1। ठीक है, ये चलो इसको मैं यही रख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं फार्मूला डिराइव कर लूंगा, फिर कंपेयर कर लीजिएगा तो। ठीक है, चलो एक फार्मूला तो मैंने आपके लिए डिराइव कर दिया इसमें। ठीक है, इसमें मैंने क्या बोला, ध्यान में, ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या हुआ, इंडेक्स स्टार्ट विथ 1। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी ये क्या, इंडेक्स स्टार्ट विथ क्या था, ये जो है वो क्या है, इंडेक्स स्टार्ट विथ 0। ध्यान रखना है, क्या किया, 0 से करो। क्लियर है? समझाने के लिए बता रहा हूं बस, ये याद रखने के लिए। क्लियर है? यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये आपको पता है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, और रो मेजर ऑर्डर है। डेटा कैसे स्टोर होगा, डेटा स्टोर होगा रो वाइज होगा। ठीक है, हाँ यस, ठीक है, यहाँ पे कैसा होगा, ये होगा 0 0 0 1, ठीक है 0 2 0 3, ठीक है 1 0 1 1 1 2 1 3 2 0 2 1 2 2 और 2 3 हो गया। यस, अब देखो ध्यान से, अब ये बता, देखो ध्यान से, अब तो सिंपल सा है, इसको कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे बताओ मुझे, एड्रेस ऑफ बी, सॉरी AIJ, ठीक है AIJ, ध्यान दीजिए यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, सबसे पहले बेस एड्रेस होगा, लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, बेस एड्रेस लिख दिया। फिर आते हैं यहाँ पर, बेस एड्रेस यहाँ पे लिख दिया, फिर आते हैं यहाँ पर आओ, फिर कैसा है यहाँ पर देखो, यहाँ पे कितना मान लेते हैं, इस एलिमेंट का एड्रेस हमसे पूछा है एग्जाम में, क्या पूछा है, इसका पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारा टारगेट है कि हम जो भी पूछा हुआ है करंट इंडेक्स, उसके पहले कितने रो कंप्लीट स्टोर्ड है वो निकालते हैं, और मेरे पहले कितने एलिमेंट है वो निकालते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और फिर साइज से मल्टीप्लाई करते हैं, यही करना है। यहाँ पे देखो 2 3 है, कितना है 2 3 है। ठीक है, मैंने क्या बोलता, रो के लिए कॉमन एलिमेंट निकालते हैं, तो क्या है 2 2 2 2, यस। तो इसके पहले कितने रो कंप्लीट स्टोर्ड है, 2 है, मतलब कुछ माइनस प्लस करना है क्या, नहीं करना, आपको पता है 2 लिखा है मतलब मेरे पहले 2 रो कंप्लीट स्टोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई, ये क्या दिया है, आई और जे के फॉर्म में दिया है, आई और जे। ठीक है, और एक रो में कितने एलिमेंट, यहाँ पे R इंटू सी लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे लिखा है यहाँ पे 3 इंटू 4। ठीक है, एक रो में कितने एलिमेंट, 4 एलिमेंट, तो आपको पता है ये आई इंटू सी होगा, होगा यहाँ पर, यस, ये कर दिया। फिर आप ये देखोगे कि भाई मेरे पहले कितने एलिमेंट है, तो 2 3 के पहले कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, कितने एलिमेंट है, 3 है, तो ये तो सिंपल सा 3 हो गया। इसकी बात करता हूँ 2 1 की बात करता हूँ, तो मेरे पहले कितने कंप्लीट रो, 2 रो कंप्लीट है, तो आइडेंटिफाई कर रहा है। और मेरे पहले कितने एलिमेंट, तो एक एलिमेंट, मेरे पहले कितने एलिमेंट, एक एलिमेंट, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा, आई इंटू सी प्लस जे हो जाएगा, हो जाएगा, और क्या होगा, साइज हो जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ भी निकाल, देखो क्या निकालू, चलो मैं 2 1 निकालता हूँ, यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए ऑफ 2 1 निकालो, कितना आ जाएगा, यहाँ निकाल, बेस एड्रेस 100 दिया हुआ है, प्लस आई कितना दिया है 2, कॉलम कितना दिया है 4, जे दिया है 1। ठीक है, साइज हो गया 2, कितना आ जाएगा 100 प्लस 8 प्लस 9, है ना, 8 प्लस 1 9, 9 इंटू 2 कितना हो गया 18, कितना 118। चलो चेक करो,
2 1 कहाँ पर है, देखो 118 पे 2 1 दिया। सबको क्लियर है फंडा? जल्दी बताइए मुझे, सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर? देखिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखो इसमें -1 आया था, यस -1 J-1, और यहाँ पे कितना आया, ये है। सबको क्लियर समझ में आ रहा है? जल्दी से बताएंगे सब लोग को फंडा क्लियर, यस या नो? फॉर्मूला देखो ध्यान से, अगर आपने फॉर्मूला एग्जाम में डिराइव करने बैठ गए ना तो कितना टाइम वेस्ट होगा पता है आपको? अगर क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, ठीक है यहाँ पर यस, तो आपको ध्यान रखना है, आपको ये सब डिराइव नहीं करना, सीधा सीधा आपको याद रखना है क्या हो रहा है, ठीक है? चलो अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो अभी एक क्वेश्चन अच्छा, ठीक है? सबको क्लियर? बहुत अच्छी बात है, ठीक है? अब एक क्वेश्चन सबके लिए, अगर मान लो, देखो ध्यान से, एक एनालिसिस करो, आपको और पूरे फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे, ठीक है? बाकी के देखो, सब लोग ध्यान देंगे। इंडेक्स स्टार्ट किया था 1 से था, सब लोग देखो ध्यान से, 1 से था, तो हमने क्या किया, I-1 J-1 किया, क्लियर? ठीक है। इंडेक्स जब स्टार्ट क्या हुआ, 0 से हुआ, तो हमने क्या किया, I और J कर दिया, क्लियर है? देखो यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ, तो हमने क्या किया, I-1 J-1 किया, ठीक है? जब 0 से हुआ तो हमने कुछ नहीं किया, क्लियर है? अगर ये बताओ मुझे, देखो सब लोग ध्यान दीजिए, अगर ये देखो ये 0 था, ये क्या था, 1 था, अगर इंडेक्स स्टार्ट होता, इंडेक्स स्टार्ट विथ क्या होता, 2 होता, तब क्या होता फॉर्मूला? सब लोग बताएंगे क्या होता? अगर इंडेक्स स्टार्ट विथ 0 में ये आया, 1 में ये आया, तो 2 में क्या आता, -2 आता। सबको क्लियर? यस या नो? जल्दी बताओ मुझे, समझ में आया कि नहीं? यस यस प्रणव, ठीक है, गुड, ठीक है, सबको क्लियर है? देखो सिंपल सा फंडा आ गया ना, अब एक बन गया कॉन्सेप्ट। अगर इंडेक्स स्टार्ट विद 0 हुआ तो क्या हुआ, I-0 J-0, यस या नो? देखो ध्यान से, क्या हुआ, I-0 J-0, क्लियर? जब इंडेक्स स्टार्ट विथ 1 हुआ तो क्या हुआ, इंडेक्स स्टार्ट विथ 1 तो हुआ तो क्या हुआ, I-1 J-1। इंडेक्स स्टार्ट विथ 2 होगा तो क्या होगा, I-2 J-2। 3 होगा तो -3 और -3। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो फिर से एक और कॉन्सेप्ट, ठीक है, यह हो गया। अब अगर मान लो इंडेक्स स्टार्ट विथ क्या हुआ, -1 हुआ, तब क्या होगा, +1 हो जाएगा। सबको क्लियर है? अगर यहां पे इंडेक्स स्टार्ट विथ -1 हुआ तो क्या हो जाएगा, +1। क्या हो जाएगा, I+1 J+1, बन गया फॉर्मूला। सबको याद रहेगा? जल्दी से बताओ, देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट, अब कुछ भी क्वेश्चन आएगा यहां पर बस देखना है, ठीक है, और फॉर्मूला निकाल लेना है, क्लियर है? अब आपको ये भी याद हो गया, I-J, देखो कोई सिंपल सा है, 2D अरे है, I-J के फॉर्म में हमने लिख दिया है इसको, ठीक है? आपको ये पता है यहाँ पर I आता है, यहाँ पर J आता है, यहाँ पे C से मल्टीप्लाई होता है, किससे मल्टीप्लाई होता है, कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। याद हो गया सबको? क्या होता है यहाँ पे फॉर्मूला, क्या हो गया, बेस एड्रेस प्लस जो भी पूछेगा I और J के फॉर्म में I-1 इंटू क्या होता है, रो नहीं होता, क्या होता है, रो मेजर ऑर्डर पूछेगा तो कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, कॉलम मेजर ऑर्डर पूछेगा तो रो से मल्टीप्लाई करना। क्लियर है? मैं हम लोग कल डिस्कस करेंगे उसको, समझ में आ गया? तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि अगर आपको इंडेक्स क्या दिया, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंडेक्स क्या दिया है, अगर यहाँ पे 1 दिया, 0 दिया है तो कुछ नहीं करना, I और J करना, क्लियर है? I इंटू C प्लस J और वर्ड साइज से मल्टीप्लाई करना, क्लियर है? अगर पूछेगा, अगर यहाँ पे क्या दिया, 0, यहाँ पे क्या दिया, 1 दिया हुआ, 1 दिया मतलब I-1 और J-1 आएगा, 2 दिया है तो I-2 J-2, ठीक है, -1 दिया हुआ है तो I+1 J+1, -2 दिया है तो +2 समझ में आ रहा है? बस हो गया, सबको याद हो गया, क्लियर सबको? बताइए यहां तक का पॉइंट क्लियर? देखिए अब कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आपको समय नहीं लगेगा, आपको सीधा सीधा, पर अगर मान लीजिए -5 -6 कुछ भी आ गया तो बताओ कितना टाइम वेस्ट होगा? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कितना टाइम वेस्ट होगा? देखो अब क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है, देखो क्वेश्चन कैसे देगा, एक क्वेश्चन सबके लिए, देखो ध्यान से, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे देता है, देखो ये क्वेश्चन आया, इसमें ऐसा देगा A, ठीक है, क्या लिखा है, -1। अब जरूरी नहीं है, अलग अलग इंडेक्स भी दे सकता है, समझ में आ रहा है? -1 से लेकर कितना दिया, 5, कितना दिया है, ठीक है, और क्या दिया है यहाँ पर, कॉमा, ऐसा, फिर दिया है -1 से लेकर, हो सकता है 5 दे, समझ, कुछ भी दे सकता है ना यहाँ पर, यस, आपको पता है रो एंड कॉलम, क्लियर है? यहाँ पर देते रो एंड कॉलम, ठीक है, तो यहाँ पर देखो
पहले देखो इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पर देखो आपको ये क्लियर है। देखो यहाँ पर इसको ऐसा लिखता है एग्जाम, देखो यहाँ पर ए लिखेगा पहले, रो है, कितने रो है, 3 रो है, तो क्या होगा 0 से लेकर 2, ठीक है, तो ये ऐसा लिख देगा, समझ में आया। फिर यहाँ पर इसको ऐसा ऐसा भी कर देता ना, कोई इशू नहीं, यहाँ पर ऐसा, ये हो गया। फिर क्या करेगा, 0 से 2 कर दिया, फिर आ गया, फिर क्या करेगा, 0 से कॉलम कितना है 4, ऐसा कर दे, ये भी कर सकते, समझ में आ रहा है, क्लियर है। देखो हाँ 0 से 3 करेगा, तो यहाँ पे क्या रो हो गया और ये कॉलम हो गया, ऐसा भी दे सकता है, क्लियर है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ऐसा भी दे सकता है, क्लियर है ना, सबको क्लियर, ठीक है। तो कुछ भी, अब यहाँ पे मैं क्या कर दूं, यहाँ पे मैं 1 कर दूं, यहाँ पे मैं 1 कर दूं, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे मैंने -1 कर दिया, ये मैंने -1 कर दिया, हो सकता है मैं इसको -6 कर दिया, इसको मैंने -8 कर दिया, कुछ भी रह सकता है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो आपको क्या चेंजेस करना है, आपको पता है कि यहाँ पे चेंजेस कहाँ पर करना है, आई और जे में कैसा रहता है ये आपको पता है, ठीक है, क्लियर है, ठीक, सबको यहाँ तक पॉइंट क्लियर।